जय श्री राम बंधुओं, जय श्री हनुमान। चलिए आज बताते हैं कि जो कर्म 3 प्रकार के होते हैं और उन 3 प्रकार में कौन से कर्म का फल हम लोगों को इस जन्म में भुगतना पड़ता है या जन्म जन्म तक भुगतना पड़ता है। तो कर्म जानते ही हैं आप, जो 3 प्रकार के होते हैं। उस 3 प्रकार के कर्म में कौन से ऐसे कर्म होते हैं जिसका हमको बहुत ज्यादा फल भोगना पड़ता है। वह कर्म है जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, जो जन्म जन्म का पाप इकट्ठा हुआ रहता है, उस पापों को काटते काटते हम लोगों का जिंदगी, जो कितने आदमी को देखते होंगे जो जिंदगी निकल जाता है लेकिन फिर भी वह पाप कर्म नहीं काट पाते हैं। जबकि मनुष्य योनि में यदि आप पैदा लिए हैं तो इसीलिए भगवान आपको मनुष्य योनि दिया है कि आप अपने पूर्व जन्म के सारे संचित पापों को काट सकें, क्योंकि वे संचित कर्म जो होते हैं वही हमको माने क्या कहता है, जो प्रारब्ध भोगाते हैं। वैसे प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार के होते हैं, जान लीजिए। एक होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध, तीसरा होता है क्रियमान। तो संचित होता है जन्मों जन्मों के कर्म और प्रारब्ध होता है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी भोगना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म यहाँ तक कि देवताओं को भी भोगना पड़ा है। और क्रियमान कर्म जो होता है वह तो समझ जाइए, जो हम करेंगे वही पाएंगे। तो बंधुओं, चलिए इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। और सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप तमाम श्रोतागण बंधुओं का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखें या जय श्री हनुमान अवश्य लिखें, क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम का मैं भक्ति करता हूं और प्रभु श्री राम के नाम का ही मैं भक्त हूं, उनके नाम का ही मैं भक्त हूं। और नामा अवतार प्रभु श्री राम का जो है इस कलयुग में भी कमाल कर रहा है। उनके नाम में भी इतना शक्ति है जो नाम जाप से ही सारा कुछ जो है आपको प्राप्त हो सकता है। तो नामा अवतार तो प्रभु का हो चुका है बहुत पहले, तो इसीलिए प्रभु श्री राम का नाम जरूर लिखें। तो बंधुओं, कहते हैं जो अभी के समय में जो भी व्यक्ति है दुखी रहते हैं, प्राय करके आप देखिएगा तो जितने भी भक्तगण हैं, भगवान के जो भक्तगण हैं वे ज्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि भगवान क्या सोच रहे हैं उसके लिए वह जानते नहीं है। कौन नहीं जानते हैं? जो भक्ति कर रहे हैं। वह जो चाह रहे हैं, भक्त जो चाह रहे हैं भगवान वह उसको दे नहीं रहे। भगवान जो उसके लिए भला होगा वही दे रहे हैं, पता चलता नहीं है जो भगवान हमको क्यों ऐसा तकलीफ दे रहा है। तो इसमें ये कर्म का भोग है। कर्म का क्या भोग है? पहला जो कर्म हम आपको बताए संचित कर्म। संचित कर्म जो होता है जन्मों जन्मों का पाप उसमें संचित रहता है। 64 लाख योनि से हम लोग आए हुए तब एक बार मनुष्य योनि मिलता है और 64 लाख योनि में कितने पाप हम किए होंगे। यदि 64 लाख योनि में सोच लीजिए जो एक पाप यदि किए होंगे, एक योनि में एक ही पाप किए होंगे तो 64 लाख तो यो पाप हो गया। यदि 2 किए होंगे तो डबल लगा लीजिए, 3 किए होंगे तो ट्रिपल लगा लीजिए। मल्टीप्लाई करते जाइए इनको, यानी हिंदी में कहते हैं गुणा करते जाइए। तो कितना पाप करके हम आचरण करके पाप आचरण करके मनुष्य योनि में आए हैं। और मनुष्य योनि में हमको उस पाप संचित पापों को काटने के लिए प्रभु का नाम, प्रभु का स्मरण, पाद सेवन, साधना, जप, तप, भजन, बहुत मार्ग है जो बहुत सारे करने पड़ेंगे। और अपने समय का 24 घंटे में कहते हैं जो व्यक्ति
दशांश भाग, 24 घंटे का दशांश भाग क्या हो सकता है, अंदाजा लगा लीजिए। यदि आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं जो दशांश भाग क्या है, तो ध्यान से प्रसंग को सुनिए। हो सकता है कुछ व्यक्ति नहीं जानते होंगे जब दशांश भाग अपने समय का कितना होता है। तो 24 घंटे का यदि दिन रात होता है तो 10 घंटे में 1 घंटा प्रभु के लिए रख दीजिए, फिर 10 घंटे हुए तो 20 घंटे में 2 घंटा, और 4 घंटे का 40 मिनट। तो कम से कम 2 घंटा 40 मिनट प्रभु को भजन कीर्तन सत्संग साधना जप तप इसमें लगाइए। कम से कम 1.25 घंटा सुबह 1.25 घंटा शाम, इतना प्रभु को दशांश भाग दीजिए, अपने समय का दान दीजिए। आपका जन्मों जन्मों का संचित कर्म जो है वह कटता चला जाएगा। उसके बाद आता है आपको क्या कहते हैं, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म हर को भोगना पड़ता है। प्रारब्ध कर्म को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वह भगवान द्वारा आपके प्रारब्ध को लिख दिया गया है। तो प्रारब्ध बड़े बड़े मुनि महात्मा को भी भोगना पड़ा है, क्योंकि आप देख लीजिए रामकृष्ण परमहंस बड़े बराबर, हम लोग उतना बराबर संत तो हो ही नहीं सकते, उनको भी प्रारब्ध भोगना पड़ा। स्वामी विवेकानंद को भी भोगना पड़ा, यहाँ तक कि गुरु नानक को भी भोगना पड़ा। सबको प्रारब्ध कर्म भोग के यहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान को भी अपना प्रारब्ध कर्म यहाँ से भोग के जाना पड़ा। तो प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। हाँ, उसमें यदि प्रभु की कृपा हो जाए तो थोड़ा कम ज्यादा कर देते हैं। प्रभु दयालु हैं तो थोड़ा कम ज्यादा कर देते हैं। अब है ये क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म जो है इसमें क्या होता है, हम जो चल रहा है वर्तमान समय में, जो हमारा समय चल रहा है, यही है क्रियमान कर्म। और इस कर्म में हम यदि पाप आचरण नहीं करें, ये हो ही नहीं सकता है। कोई व्यक्ति बोल ही नहीं सकता है जो हमसे पाप आचरण नहीं हुआ, चाहे बचपन में हुआ हो, जवानी में हुआ हो, बुढ़ापे में किए हो, जरूर पापाचरण होता है। तो ये क्या होता है, संचित में जा करके जुड़ जाता है। तो अभी यदि हम क्रियमान कर्म में पापाचरण करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, जब तब भजन कीर्तन करते हैं, तो वो जाकर के क्या होता है, हमारा क्रियमान और ये जब तब में जाकर के माइनस प्लस करके बराबर हो जाता है। इसलिए आप उसको भी, क्रियमान को भी मिटाना है और संचित को भी मिटाना है, तो थोड़ा भगवान को समय ज्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा पूजा पाठ में ज्यादा समय देना पड़ेगा। जब समय ना भी मिले तो कम से कम समय देने का प्रयास करें, जिससे प्रभु आपको आपका संचित क्रियमान कर्म को काट सके। तो बंधुओं, ऐसे ही प्रसंग को सुनने के लिए अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम जय श्री राम अवश्य लिखिए, और अंगूठा का निशान दबा करके एक लाइक जरूर कीजिए, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। और चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिएगा। जय जय श्री राम, जय जय सीताराम।